नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजय जीवन शैली में। मेरे प्रिय मित्रों, इस कहानी को सुनकर आपके मन में थोड़ा विचार ज़रूर करिएगा कि हाँ, इस कहानी से हमको कितना बदलाव मिलेगा। जो बेटियां हैं इनको रोकिए मत, कुछ करने दीजिए, पढ़कर विचार ज़रूर करिएगा। निधि हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती, जिसे देखकर उसके माता पिता खुशी से फूले नहीं समाते। उसके पिता तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाते, उनका सपना उसे ऊंचे पद पर देखना था। और निधि उनकी चाहतों पर खरी उतरी, लेकिन विनय के घरवालों को उसका जॉब करना पसंद नहीं था। अतः उन्होंने यह कहकर कि उनके घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, उसके पंख काट दिए। वह विरोध करना चाहती, पर उसे तो पता ही नहीं चला कि कब उसके पिता ने विनय के पिता को यह वचन दे दिया कि निधि नौकरी नहीं करेगी। इस शर्त के साथ विवाह संपन्न हो गया और उस बेदी में उसके उन्मुक्त आकाश में पंख पसारकर उड़ने के सपने भी खाक हो गए। उसके ससुराल वाले हमेशा उसे जली कटी सुनाते रहते। सास तो रात दिन यही कहती, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे कोई काम ढंग से होता ही नहीं, न जाने क्या करती रही मायके में। अरे कोई लक्षण तो सीखा होता। अब वह कैसे बताए कि उसकी योग्यता को। तो उनके पति के वचन निगल गए और पिता ने अपनी बेटी को ऊंचे घर की बहू बनाने के सपने की भेंट चढ़ा दिया। पर हर चीज़ की लिमिट होती है। यह सुनकर थक गई तो अपने आप को उनके सामने प्रूव करने की चाह मन में उपजने लगी और उसने एक स्कूल में संपर्क किया, जहां उसकी सर्टिफिकेट देखकर ही तुरंत ही उसको जॉब मिल गई। जब निधि ने घर आकर यह बताया तो सभी उसका मजाक बनाने लगे। शक्ल देखिए अपनी, पढ़ाने के लिए बहुत योग्यता की ज़रूरत होती है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है टीचर का पढ़ा। अरे जाने दो ना माँ जी, 4 दिन बाद ही स्कूल वाले घर का रास्ता दिखा देंगे, तो अपनी औकात अपने आप समझ में आ जाएगी। निधि पढ़ाने लगी और पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। वह दिनों दिन बच्चों की पहली पसंद बनती जा रही थी। जिसे देखो वही निधि मैम के गुण गाता। उसकी यह प्रसिद्ध उसके घर वालों के कानों तक भी पहुंचने लगी थी। आज उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलने जा रहा था, जिसके लिए स्कूल की तरफ से उसके पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था। जब उसकी सास ने यह देखा तो उनकी छाती पर सांप लौटने लगे। उन्होंने क्या समझा उसे, और उनकी इसी जलन ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। प्रिय मित्रों, जब हम कोई काम करने की ठान लेते हैं मन में, तो वो होके ही रहता है। चाहे वो कोई ही काम हो, तो मन से लगन से कोई काम कीजिए, आपका अवश्य होगा। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको अपने सपनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचना अवश्य चाहिए। तो इस तरीके की वीडियो और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के लिए अवश्य शेयर करें, क्योंकि कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। थैंक यू दोस्तों, और बुरा देखने बुरा सोचने से बचें। जय हिंद, जय भारत।